हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त शुभम दोबारा हाजिर है आपके सामने विथ ए न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ पैनिक अटैक्स। हाउ वी कैन कम आउट ऑफ आवर पैनिक अटैक्स। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे पैनिक अटैक से बाहर आ सकते हैं। मैं आपके साथ ऐसे 8 तरीके शेयर करूंगा जिससे आप अपने पैनिक अटैक से बाहर आ सकते हो। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि यू गेट नोटिफाइड कि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, तो चलिए आज जो टॉपिक है पैनिक अटैक्स, तो पहले ही हम ये जान लेते हैं कि ये पैनिक्स है क्या। दोस्तों, जब कोई पैनिक में होता है तो नॉट ओनली दैट उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इवन उसका फैमिली भी इस चैलेंज से गुजरता है। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, दे ऑल्सो फेस द चैलेंज। नॉट ओनली दिस, द पर्सन हु इज़ हैविंग दिस पैनिक अटैक्स, उनका हमेशा एक लो सेल्फ एस्टीम रहता है बिकॉज दे आर ऑलवेज वरीड कि कब उनका ये पैनिक अटैक ना आ जाए। दैट पर्सन कैन बी इन द ऑफिस, ही कैन बी एनीवेयर, सो ही इज़ ऑलवेज अफ्रेड कि कहीं मेरा पैनिक अटैक ना आ जाए। तो वो हमेशा एक सेल्फ एस्टीम वो हमेशा उसका लो रहता है। तो दोस्तों, पैनिक अटैक है क्या? बेसिकली पैनिक अटैक एक मेंटल चैलेंज है, एक इमोशनल चैलेंज है जो हमारे फिजिकली हमारे बॉडी में दिखाई देता है। जब ये पैनिक अटैक होता है तो उसका बॉडी का जो रिएक्शन है वो बहुत इंटेंसिफाइड होता है। हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ब्रेथलेसनेस होता है, उनका चेहरा लाल हो जाता है, इवन उनके अंदर बहुत एनर्जी आ जाता है, बहुत ताकत आ जाता है कि ऐसा मानो कि वो किसी को भी अटैक कर सकता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग ने ऐसे बहुत लोगों को देखे होंगे जिनका पैनिक अटैक्स होता है। अगर आप में से भी कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो सो डोंट वरी, आपका फ्रेंड शुभम इज़ हियर। वो आपको आज ऐसे 8 तरीके बताने वाले हैं जिससे आप अपने पैनिक अटैक से बाहर आ सकते हो। सो दोस्तों, हमको ये देखना है कि ये बॉडी रिएक्शन क्यों करता है। बॉडी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, उसके रिएक्ट करने के पीछे कोई उसका इम्पल्स माइंड से आता है। और माइंड से इम्पल्स क्यों आता है? बिकॉज ऑफ सम मैसेजेस। माइंड में ऐसा कोई न्यूरॉन्स में ऐसा कोई मैसेज आ गया जिसके कारण बॉडी में वो रिएक्ट किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे अंदर अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है अराउंड 60 ट्रिलियन सेल्स है उनको मैसेज पहुंचाता है। सो व्हेन सम थॉट्स कम इन आवर माइंड, वो न्यूरॉन्स कैच करता है एंड द इम्पल्सेस गोज एंड द मैसेज सिग्नल गोज टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए बॉडी में रिएक्शन होता है। ये जो मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस कैसे हो सकता है? इट कैन बी सम एंग्जाइटी, इट कैन बी सम बाउट ऑफ एंगर, जिससे वो ट्रिगर होता है, वो पैनिक अटैक ट्रिगर होता है। दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हमारे पास ऐसा कोई इवेंट होता है जिसको मान लीजिए हम टाइगर मान लेते हैं, तो व्हेन वी सी ए टाइगर, तो क्या होता है, हमारा बॉडी उसको एज ए डेंजर परसीव करता है। परसीव करने के बाद वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। आपने मेरा पहले ये वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने इन डिटेल्स इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा माइंड परसीव करता है टाइगर को एंड हाउ द बॉडी रिएक्ट्स। तो मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ। जब भी हमारे पास ऐसा टाइगर जैसा कोई इवेंट आता है, सो आवर माइंड परसीव्स इट एज ए डेंजर एंड वो हमको फाइट एंड फ्लाइट मोड में ले जाता है, एंड जिसके कारण हमारे अंदर ये एंग्जाइटी क्रिएट होता है। तो ये जो एंग्जाइटी है, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ सम पास्ट मेमोरीज। वो पास्ट मेमोरीज कुछ मेंटल क्लटर्स हो सकता है, कुछ मेंटल गार्बेज हो सकता है। इट कैन बी सम रिवेंज, पास्ट रिवेंज है, किसी के ऊपर गुस्सा है, कोई गिल्ट हो सकता है, कोई पास्ट एब्यूज़ हो सकता है, कोई फेलियर भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग विच कैन ट्रिगर एंड द पर्सन कैन हैव दिस पैनिक अटैक्स। दोस्तों, ये पैनिक अटैक इज़ जस्ट ए मेंटल इशू, इट इज़ नॉट ए डिजीज़। आप इसको डिजीज़ की तरह ट्रीट मत करिएगा। बट फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई मेडिकेशन में हो, सो प्लीज़ मेरे वीडियो देख के डोंट स्टॉप टेकिंग योर मेडिसिन्स।
कीप कंसल्टिंग योर फिजिशियन। बट साथ ही साथ आप ये भी चेक करो कि क्या आपके पैनिक अटैक्स के पीछे कोई मेंटल रीज़न तो नहीं है। माइंड इज़ नॉट द रीज़न फॉर योर पैनिक अटैक्स, तो आप ये देख सकते हो। बट कीप टेकिंग योर मेडिसिन्स। बट येस, मैं ये कह सकता हूँ कि व्हेन यू वर्क ऑन योर माइंड एंड बॉडी यू कैन कंप्लीटली कम आउट ऑफ दिस पैनिक अटैक्स। दोस्तों, जब भी पैनिक अटैक होता है हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स का एक सुनामी जैसा आ जाता है। वी कैन नॉट थिंक एनीथिंग पॉजिटिव व्हेन वी आर इन पैनिक अटैक। तो हमको अपने माइंड के थॉट्स के ऊपर भी हमको काम करना है। वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन आवर थॉट्स दैट इज गोइंग इन आवर माइंड। दोस्तों, चलिए मैं अभी आपको वो 8 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पैनिक अटैक से बाहर आ सकते हो। बट बिफोर दैट मैं आपको 2 गिफ्ट देना चाहता हूँ। जो पहला मेरा जो गिफ्ट है वो है एक फ्री कोर्स ऑफ हाउ यू कैन कम आउट ऑफ एंजाइटी विदाउट मेडिसिन। ये एक फ्री कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस कोर्स का फ़ायदा लीजिए। बहुत लोगों ने ये कोर्स को डाउनलोड किया है और उनको ये बेनिफिट भी मिल रहा है, तो आप भी इसका बेनिफिट लीजिए। दूसरा जो गिफ्ट है वो एक VIP व्हाट्सएप ग्रुप है। आप उस VIP व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको मेरा अपकमिंग NLP वर्कशॉप का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ माय वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इस NLP वर्कशॉप में मैं ऐसे बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसे बहुत सारे नॉलेज आपसे शेयर कर सकता हूँ जिससे आप अपने लाइफ को हेल्दी जी सकते हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, पैनिक अटैक्स जैसे डिजीजेस से या इलनेस से आप इजीली बाहर आ सकते हो। सो अवेल द बेनिफिट्स ऑफ माय NLP वर्कशॉप। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो 8 तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने पैनिक अटैक से बाहर आ सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर आप पैनिक अटैक से जूझ रहे हो सो डोंट ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन समथिंग एल्स। उसके कारण मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पास्ट के कारण मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा फ्यूचर अनसर्टेन है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। नथिंग लाइक दैट। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस, मेरा पैनिक अटैक्स होता है एंड आई टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे हील होना है। जैसे आप इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप अपने आप को हील करोगे, इसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को लेना है। सो द फर्स्ट थिंग इज टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हेन यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी देन कम्स द अदर स्टेप। सेकेंड स्टेप इज मेडिटेशन। I will not say it's meditation, but I will say it is a mindfulness. क्या है mindfulness? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि जब भी पैनिक अटैक होता है मोस्टली हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स का सुनामी होता है। वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट आवर थॉट्स। वी नीड टू ऑब्जर्व आवर थॉट्स। हमारा थॉट्स का पैटर्न क्या है वो हमको समझना है। अगर हमारा पैटर्न्स हमेशा नेगेटिव है, वी नीड टू वर्क ऑन आवर थॉट पैटर्न्स। दूसरा चीज़ आप कर सकते हो एंड दैट इज़ यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है एंड यू नीड टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग ऑल्सो, जिससे आप बहुत अपने माइंड को बहुत शांत कर सकते हो। कैसा ब्रीदिंग? व्हेन यू ब्रीद इन यू जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। अपने सांस को ऑब्जर्व करिए, उसको नॉस्ट्रिल्स जहाँ पे सांस लेते हो यहाँ पे फील करिए एंड देन यू गो इनसाइड अलोंग विथ योर ब्रेथ। आपके श्वास के साथ अंदर जाइए, उसके साथ रहिए, कहाँ तक जाता है फील करिए, उसको गाइड मत करिए। डोंट गाइड बिकॉज दिस इज़ नॉट ए मेडिटेशन। ये प्राणायाम नहीं है। आपको बस अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। सो यू जस्ट बी विथ योर ब्रीथ, उसके साथ अंदर जाइए जहाँ तक जा रहे हैं। अगेन वाइल यू एक्सेल यू बी विथ योर ब्रेथ एंड यू गो इन एंड देन अगेन कम आउट। बस डोंट डू एनीथिंग एल्स, कुछ मत करिए, बस अपने श्वास के साथ आना जाना करते रहिए। तो जब आप ये करोगे देन
आपका बॉडी शांत हो जाएगा, माइंड शांत हो जाएगा एंड यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर थॉट्स। ये हो गया सेकेंड। दोस्तों तीसरा चीज़ जो है दैट इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैनिक अटैक्स हमारा एंग्जाइटी से ही होता है। तो वी नीड टू ट्राई टू रिमूव द एंग्जाइटी। आप एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करोगे? मेरा एक लिंक, एक फ्री कोर्स का लिंक दिया गया है जिससे आप अपने एंग्जाइटी से कैसे बाहर आ सकते हो विदाउट मेडिसिन। तो आप वो कोर्स का फ़ायदा लीजिए एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल। आप जब तक आप एंग्जाइटी को नहीं हटाओगे यू कैन नॉट कम आउट ऑफ योर पैनिक अटैक्स। चलिए चौथा पॉइंट इज़ यू नीड टू रिमूव योर मेंटल क्लटर्स। आपका जो मेंटल में जो गार्बेज भरा पड़ा है आपको उसको बाहर फेंकना है। यू नीड टू क्लीन योर सिस्टम। जैसे हम कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स ऐसे जम जाता है, देन व्हाट वी डू, हम एक कुछ क्लीनिंग करते हैं। अगर हमारा घर में गंदगी हो जाता है तो हम उसको क्लीनिंग करते हैं। हमारा वार्डरोब्स में अगर बहुत क्लटर हो जाता है हम उसको क्लीनिंग करते हैं। सिमिलरली हमारा माइंड में जो क्लटर जमा है उसको भी हमको टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है। क्लटर मोस्टली हमारा पास्ट मेमोरीज़ का होता है। तो पास्ट मेमोरीज़ को आप क्लीन कैसे करोगे? फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू लर्न टू फॉरगिव योर पास्ट में उस क्लटर को दफना दो। उसके लिए मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, आप वो देख सकते हो। मैं उसका लिंक, वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट स्टिल मैं यहाँ बता रहा हूँ। यू कैन गो टू ए डेजर्ट एंड देन ये सोचिए कि आप अपने सारे पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ को दफना रहे हो, जस्ट थ्रोइंग इट बैक लाइक दिस। जब आप ऐसे करके अपने एक एक पास्ट मेमोरीज़ को फेंकते जा रहे हो वो सारे पास्ट मेमोरीज़ पीछे जाके सैंड में दफन हो जा रहा है। सो दिस वे यू कैन फॉरगिव योर पास्ट मेमोरीज़। दूसरा चीज़ है हम अपने प्रेजेंट को कैसे क्लटर फ्री करें। ये पैनिक अटैक्स होता है जब हमारा ऐसे कोई चीज़ हम देख लेते हैं या ऐसा कुछ सोच लेते हैं जिससे वो ट्रिगर्ड हो जाता है। तो हमको प्रेजेंट में भी हमको हमेशा काम रहने की कोशिश करना है। वी नीड टू बी काम। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल में कुछ देख रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, उससे क्या होता है टीवी में या मोबाइल में समटाइम्स ऐसा भी चीज़ आ जाता है जिससे आप ट्रिगर्ड हो सकते हो। सो यू कैन रीड सम गुड बुक्स। इफ़ यू स्पेंड मोर टाइम विथ योर बुक्स तो आप अपने आप को काम रख सकते हो। एंड रिगार्डिंग द फ्यूचर यू नीड टू हैव ए गुड प्लान ऑफ योर फ्यूचर। अगर हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है तो भी हमारा पैनिक अटैक्स होता है। सो व्हेन यू हैव ए क्लियर आइडिया, आप 10 साल बाद क्या करने वाले हो, 20 साल बाद आपका लाइफ कैसा रहेगा, जब आपके पास एक क्लैरिटी रहेगा तो आपका पैनिक अटैक से काफ़ी हद तक आप बच सकते हो, राइट। तो चलिए 5वां पॉइंट है आपको एक्सरसाइज करना है। कैसा एक्सरसाइज करना है? देखिए पैनिक अटैक्स जब होता है ना तो नॉर्मली क्या होता है हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। सो हमको एक्सरसाइज ऐसा करना है जैसे एरोबिक एक्सरसाइज हो, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग। आप जॉगिंग कर सकते हो, आप लाइट डांस कर सकते हो, आप हल्का गेम भी खेल सकते हो। जब आप ऐसे करोगे देन यू विल बी ब्रीदिंग लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। 6th पॉइंट है हमारा पैनिक अटैक्स होता है व्हेन सम थॉट्स हमारे माइंड में आता है, वो ट्रिगर करता है एंड उस ट्रिगर से हमारा पैनिक अटैक होता है। तो हमको वैसा ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे हमारा पैनिक अटैक्स होता है। जिसको भी पैनिक अटैक्स होता है उसको पता होता है कि किस किस कारण से किस किस सिचुएशन में उसको पैनिक अटैक होता है। तो यू हैव टू लिस्ट डाउन दोज ट्रिगर्स जिससे आपको पैनिक अटैक होता है। वंस यू लिस्ट डाउन दोज, फिर आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइज करना होता है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। आप कोई भी एक ट्रिगर ले लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम का फियर से पैनिक अटैक होता है। द मोमेंट यू थिंक कि कल मेरा एग्ज़ाम है तो आपको पैनिक अटैक आ जाता है। देखिए आपको ऐसा करना है कि आप ये सोचिए कि आप ही का एक इमेज है एंड दैट इमेज जिसको हम अदर यू कहते हैं। सो वो अदर यू ने ये सीख लिया है कि हाउ टू हैंडल द एग्ज़ाम फेयर
एंड वो एग्ज़ाम दे भी चुका है और पास भी हो चुका है. So other you has learned how to handle the exam fear and वो एग्ज़ाम दे भी दिया है एंड एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट से पास भी कर चुका है. तो ये जब आप एक्सरसाइज करोगे देन यू कैन कम आउट ऑफ दिस ट्रिगर. ऐसे ही आपको आपका हर एक जो ट्रिगर्स है जिसको आपने लिस्ट डाउन किया है उसके लिए आपको ऐसे मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा. जब आप ये कर चुके होगे देन आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा ट्रिगर आपको दोबारा पैनिक अटैक का कारण नहीं बनेगा. सो ये हो गया मेरा 6th पॉइंट. अभी 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है सिग्निफिकेंस. दोस्तों हम अपने लाइफ में हमेशा सिग्निफिकेंस के लिए जीते हैं. वी ऑलवेज लुक फॉर सिग्निफिकेंस. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई ऐसा सिग्निफिकेंस ना हो. कभी कभी क्या होता है जो पैनिक अटैक्स है उससे भी हम सिग्निफिकेंस लेना चालू करते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस कि अगर आपने आपके खुद के पैनिक अटैक से सिग्निफिकेंस लेना चालू कर दिया है देन यू हैव टू फाइंड आउट सम अदर रीज़न, सम अदर वे यू कैन गेन सिग्निफिकेंस. इट कैन बी कोई अच्छा काम करिए, किसी को हेल्प करिए, अपने गोल को ऐसे बड़ा बनाइए सो दैट यू कैन क्रिएट सम सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सिग्निफिकेंस. अगर नहीं है देन यू हैव टू क्रिएट योर सिग्निफिकेंस बट मेक श्योर कि पैनिक अटैक के कारण डोंट फाइंड आउट योर सिग्निफिकेंस. दोस्तों 8वां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज आपको ये देखना है कि ये जो पैनिक अटैक आपको होता है वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है. शांत होकर कहीं बैठ जाइए एंड ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज द रीज़न, किस कारण से मेरे को पैनिक अटैक होता है, वो हम मुझे क्या कहना चाहता है. हाउ द पैनिक अटैक इज हेल्पिंग मी. डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण होगा. ट्राई टू फाइंड आउट द मैसेज वो पैनिक अटैक आपको देना चाहता है. जब आप इस मैसेज को ढूंढ लोगे देन यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू कैन कम आउट ऑफ ए पैनिक अटैक्स. सो दोस्तों ये 8 पॉइंट है जिस पे आप काम कर सकते हो एंड आई कैन टेल यू दैट आप जब ये 8 पॉइंट पे काम कर लोगे तो आपका पैनिक अटैक्स और नहीं होगा. सो आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए. फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार इस पैनिक अटैक का बीमारी से सफ़र कर रहा हो. सो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करिए. आप सबको ये वीडियो शेयर करिए बिकॉज हो सकता है कि ये आप मैनकाइंड के प्रति कुछ अच्छा काम कर रहे हो. यू आर हेल्पिंग समवन टू कम आउट ऑफ पैनिक अटैक्स. सो दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, आपका मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.